हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। और आज है राधा अष्टमी। ये देखें, ये हमारे लक्ष्मी विष्णु जी। और सुबह की भोग पूजा से आरती सब हो चुकी है दोस्तों। ये देखें हमारी राधा प्यारी, और ये हमारे कन्हैया। ये देखें, और हर कोई अपने सामर्थ्य के अनुसार से राधा जी का आज जन्म दिवस बोल ले, प्रकट दिवस बोल ले, जो भी बोल ले वो मनाते हैं। ठीक है, तो कहा जाता है कि जन्माष्टमी जो भी करते हैं या कान्हा को रखे हैं घर में, कृष्ण कन्हैया को रखे हैं। ये देखें हमारे छोटे वाले लाला, ये देखें इन्हें भी मैंने नीला ही ड्रेस पहना है। ये देखें आधवा के बिल्कुल तैयार हो गए। लुक तो बिल्कुल राधा रानी की तरह आ रहा है। ये देखें तो ये है, ये देखें। तो हमारी भोग पूजा से आरती हो चुकी है दोस्तों। ठीक है, और सबको मेरी तरफ से हैप्पी राधा अष्टमी। ये देखें, और अष्टमी का जो व्रत होता है वो तो अपने आप में ही बहुत महत्वपूर्ण और संपूर्ण है, क्योंकि जब हम नवरात्रा करते हैं तब अष्टमी का व्रत रखते हैं, है कि नहीं। जन्माष्टमी करते हैं तब अष्टमी का व्रत रखते हैं, राधाष्टमी करते हैं तब अष्टमी का व्रत रखते हैं, भगवान शंकर का कोई त्यौहार आता है तो उसमें अष्टमी का व्रत रखते हैं हम। ठीक है, तो अष्टमी अपने आप में ही एक बहुत विशेष है। जिस तरह से एकादशी है हमारा, एकादशी का व्रत जब हम करते हैं तो वो महत्वपूर्ण है और वो विशेष है। हर त्यौहार, हर फेस्टिवल, हर व्रत से ऊपर है। उसी तरीके से अष्टमी भी संपूर्ण है अपने आप में, और अष्टमी का भी व्रत बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। हम नवरात्रा का जब दोनों नवरात्रा करते हैं, गर्मी वाला और सर्दी वाला, तो उसमें हमने एक एकादशी एकम और अष्टमी दोनों का व्रत रखते हैं। ठीक है, तो इसलिए अष्टमी भी करना बहुत ज़रूरी होता है। ये देखें हमारा शिव मंदिर, यहाँ भी भोग पूजा से आरती सब हो चुकी है दोस्तों। और ये देखें माता, और ये भोलेनाथ, ये हमारे शंभुनाथ। ठीक है, तो अष्टमी की पूजा बहुत विशेष होती है दोस्तों। तो बहुत का कमेंट था कि दीपक जलाने का कमेंट मैंने पिछली वीडियो में भी बताया था कि दीपक, जैसे कि आप एकादशी है तो आप 11 दीपक जला ले। एक ही दीपक में आप 11 बाती करके जला ले, अगर अलग अलग नहीं जला पा रहे हैं तो। ठीक है, उसका भी उतना ही फल मिलता है आपको। ठीक है, अष्टमी है तो आज 8 दीपक का नियम होता है। 8 दीपक बिल्कुल जलाएं आप भगवान के पास, या शिव मंदिर हो या राधा कृष्ण मंदिर हो। ठीक है, तो अष्टमी के दिन आप 8 दीपक को जलाएं। बहुत तेज़ बारिश हो रही है दोस्तों, बिल्कुल आवाज़ नहीं आ रहा। इधर 2-3 दिन से बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है। ज़्यादा कुछ बाहर से मंगा भी नहीं पाई, जो ही घर में था मैं बस उसी का भोग लगा पाई हूँ। देखिए हमारी पूजा हो चुकी है। और कल ही शायद मैंने कोई वीडियो डाला था, तो कल ही एक कमेंट आया हुआ था कि सिर्फ बातें करने से नहीं होता, महिलाओं को आरक्षण सरकार कब देगी, या फिर महिलाओं के लिए उन्होंने क्या किया है। तो सबसे पहली बात है दोस्तों कि सबसे पहले आरक्षण, आज़ादी, प्यार जो होता है ना, हमें घर से मिलनी चाहिए। हम जहाँ रहते हैं, जो हमारे परिवार हैं, माता पिता, पति, भाई है ना, उनसे सबसे पहले हमें मिलनी चाहिए आज़ादी, आरक्षण, प्यार, और ये बराबर का हिस्सेदारी। ये नहीं कि वो लड़का है वो लड़की है, वो वाली हिस्सेदारी नहीं होनी चाहिए। बराबर जैसे लड़के को हम पालते हैं उसी तरह लड़कियों को भी पालनी चाहिए, उतनी ही आज़ादी देनी चाहिए, उतना ही विश्वास, उतना ही ट्रस्ट होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि दोनों माँ ही जनती है। ये नहीं कि एक को बाप जनता है, एक को माँ जनती है, ऐसा नहीं होता दोस्तों। तो सबसे पहले सरकार भी इंसान ही है। सरकार से पहले हमें अपने घर में इज्जत मिलनी चाहिए, अपने घर में बराबर की आज़ादी मिलनी चाहिए दोस्तों। तो अगर वीडियो आप देख रहे हैं, जिन्होंने भी कमेंट किया है, तो वो समझे इस बात को। ठीक है, सरकार भी इंसान है। सबसे पहले तो कहा जाता है कि गुरु जो होती है माँ होती है, और सबसे पहला स्कूल बच्चे का घर होता है। तो सबसे पहले मेरी निवेदन यही है आप लोग से कि आप अपनी माँ, बहन, बेटी जो भी है लेडीज़, उनको मान सम्मान दें और उनके लिए जो कुछ हो सके करें। तो मेरा यही निवेदन है
कि घर में ही सबसे पहले घर से इज्जत मिलनी चाहिए, चाहे वो पुरुष हो चाहे महिला हो, ठीक है। तो सरकार तो सबके लिए है, पूरे देश के लिए होते हैं, वो एक का ख्याल नहीं रख सकते, वो एक के लिए नहीं देख सकते। इसलिए आप क्या करें कि पहले घर में इज्जत सत्कार देना सीखें और दें, सबको प्रॉपर दें। ये नहीं कि बेटे को आप सर पे चढ़ाएं, बेटी को नीचे रखें, ऐसा नहीं होता दोस्तों, ऐसा नहीं होना चाहिए। पहले होता होगा पर अब नहीं होना चाहिए। पहले तो बहुत पहले की बातें तो अलग हो जाती है, बहुत पहले की बातें तो अलग हो जाती है दोस्तों। आज के जनरेशन में सब कोई कदम से कदम मिला के चल रहा है। जब घर चलाने में महिला योगदान दे सकती हैं तो उन्हें बराबर का इज्जत सम्मान प्यार भी मिलना चाहिए और उनको आज़ादी मिलनी चाहिए। सबसे पहला स्कूल घर का ही होता है। तो मेरी तरफ से सबको समझे इसी तरह से, ठीक है। और आपके सवाल का आंसर मिल गया होगा। तो और भी कुछ सवाल हो तो पूछ सकते हैं। और बहुतों का कमेंट था कि दी राधा अष्टमी के दिन अगर ज़्यादा हम नहीं कुछ कर पाते, तो आप कुछ नहीं कर पाते तो कोई बात नहीं। राधा जी का जो फेवरेट है कुछ एक भोग लगा दे, पंचामृत का भोग लगा दे, स्नान करा दे, नए वस्त्र पहना दे, नए वस्त्र ना हो तो धुले वस्त्र पहना दे, उन्हें साज श्रृंगार कर दे। क्योंकि देखिए मेरी तबीयत कोई ठीक नहीं है दोस्तों, इसलिए देखिए मैंने ज़्यादा कुछ मैं नहीं कर पाई हूँ। ये देखें, क्योंकि मेरी आँखों में ही दिक्कत हो रही है, मेरे आँखों में ही प्रॉब्लम हो गया है, दिखाई नहीं दे रहा है ठीक से। इस कारण से मैं कुछ कर नहीं पा रही हूँ और हमारा प्रॉपर इलाज चल रहा है। फिर भी जैसे भी हो सकता है मैं मंदिर को सुना नहीं छोड़ती दोस्तों, मैं कर ही रही हूँ, ठीक है। बाकी कान्हा जी की मर्जी, जो इच्छा है। फिर भी मेरी कोई शिकायत नहीं है उनसे, ठीक है। जो जैसा इच्छा है, ये बहुत प्यारे हैं और मेरी कोई शिकायत नहीं है। तो ये देखिए, हाँ, आज जितना भी हो पाया मैंने किया है, क्योंकि जब आपकी आंखें ही ना होती है तो आप कुछ नहीं कर पाते हैं। तो बस वही प्रॉब्लम है। तो ये देखिए दोस्तों, जितना हो पाया बस मैंने किया है। और घर में जितनी भी महिलाएं हैं वो सबको इज्जत दे, सम्मान दे। लक्ष्मी के हर रूप में, माता बहन बेटी जो भी है हर रूप में वो माँ लक्ष्मी ही है। तो उन्हें बराबर का इज्जत, बराबर का सम्मान, बराबर का आज़ादी दें, यही है। घर से शुरुआत करें, बाकी सरकार तो देख ही लेंगे जो करना है। मेरी तरफ से सबको राधाष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मेरे कान्हा, ये देखिए, तो सबको मेरी तरफ से राधे राधे।